नमस्कार दोस्तों, मैं उदित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जीके फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें अनाउंसमेंट किया था कि मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैथ की क्लास अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज से ही मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम या सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज या प्रतिशत। तो मैथ में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज। तो जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिशत, परसेंटेज। तो यहाँ पर आप प्रतिशत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वो होता है प्रतिशत। आप ऐसे कह सकते हैं प्रतिशत, इसका शाब्दिक अर्थ होगा, इसे कह सकते हैं प्रति सैकड़ा। शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए इसका, प्रति सैकड़ा। जैसे कि एक तो प्रति सैकड़ा है, आप ये कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर, वह भिन्न जिसका हर, या तो ये कह सकते हैं वह भिन्न जिसका हर 100 होगा, वह भिन्न जिसका हर 100 होगा। प्रतिशत यानी कि प्रतिशत 100, प्रति सैकड़ा। जैसे कि देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बराबर करोगे वह भिन्न जिसका हर 100 होगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। प्रतिशत का चिन्ह का मतलब होता है बटे में 100। और यहाँ पर हम 10 लिख दें तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 में प्रतिशत, प्रति 100 में 10, प्रत्येक 100 में 10। तो जब इसको काटेंगे तो फ्रैक्शन बनेगी 1/10। जैसे कि ये परसेंटेज है, प्रतिशत का निशान है, तो इसको बराबर में लिखने के लिए 100। अब यहाँ पर हमने 20 लिख दिया तो 20। अब क्या हो गया, प्रति 100 पर 20, प्रति 100 पर 20 प्रतिशत। अब जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए 30%, तो यहाँ पर 100, और 100 किस लिए लिखा जाता है, क्योंकि प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, और 30। अब यहाँ पर हो गया प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर 30, प्रति 100 पर 30। तो अब ये इसकी फ्रैक्शन बनेगी तो क्या बनेगी, 3/10। फ्रैक्शन बनेगी 3/10, प्रति 100 पर 30। जैसे कि कहते हैं कि वो पढ़ोगे आप CI और SI में, कहते हैं कि 5% का ब्याज या 10% का ब्याज की बात करते हैं। 5% या 10%, 20% की ब्याज की बात करते हैं। तो उसका मतलब यही होता है, जैसे कि किसी ने कहा हम 20% का ब्याज लेंगे। 20% का ब्याज लेने का मतलब प्रति 100 रुपये पर 20 रुपये ब्याज हो गया, प्रति 100 रुपये पर 20 रुपये ब्याज हो गया। किसी ने कहा हम 10% का ब्याज लेते हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा आगे CI और SI में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, कि 10% का ब्याज। 10% का ब्याज का मतलब यही हो जाता है कि प्रति 100 रुपये पर 10 रुपये वो ब्याज लेंगे। या 10% का डिस्काउंट, जैसे कह रहे हैं 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट का मतलब है कि 10 रुपये का डिस्काउंट दिया उन्होंने, किस पर, 100 रुपये पर। 100 रुपये पर 10% का डिस्काउंट, यानी कि वो चीज़ आपको मिलेगी 90 रुपये की। ये तो आपको डिस्काउंट में पढ़ने को मिलेगा। हम लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिशत के बारे में, तो हम प्रतिशत टॉपिक पर ही रहेंगे, ना कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और ना डिस्काउंट पर जाएंगे। अभी प्रतिशत पर ही बात करेंगे। तो इसमें प्रतिशत का हमने आपको बता दिया है शाब्दिक अर्थ, जैसे कि प्रति सैकड़ा, वह भिन्न जिसका हर 100 होगा हमेशा, ठीक है। यानी कि 10% बराबर 100 पर 10, 20% बराबर प्रति 100 पर 20, 30% बराबर प्रति 100 पर 30। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/10, 1/5, 3/10 बन जाएगी आपका। तो इसमें कई टाइप के सवाल बनते हैं, 9-10 टाइप के सवाल बनते हैं लगभग। तो आपको एक एक टाइप के कराए जाएंगे सवाल।
हर प्रकार के सवाल आपको कराए जाएंगे। इसमें कम से कम 10 टाइप के सवाल बनते हैं, तो आपको हर टाइप के सवाल कराए जाएंगे एक एक से, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से कराए जाएंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पर, सवाल तो बाद में लगाएंगे, पहले बेसिक कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि अगर आपको कैलकुलेशन में अपनी स्पीड लानी है, अगर कैलकुलेशन में आपको स्पीड लानी है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन लिखवाऊंगा और उनके परसेंटेज वैल्यू लिखवाऊंगा, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है, दिक्कत होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक बटे दो ये फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर देखिए 50% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 50/100 किस लिए लगाएं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है। अब इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 75% को यहाँ पर लिखोगे 75/100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3/4। ठीक है, 100% को करोगे तो 1 आएगा, 100/100 करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, आपको कोई कहता है कि 10 रुपये का 50% निकालिए, तो 10 रुपये का 50%, 10 रुपये, फिर आप करोगे 50, 10, फिर गुणे 50/100, इसको काटो पीटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 रुपये का 50%, 5 रुपये हो गया। लेकिन जब आपको ये फ्रैक्शन याद होगी तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, 10 रुपये का 50% मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 5। तो ये वाला आपका जो 100/100 करने वाला होता है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जो 100 में ये जो 100 का लफड़ा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा आपका, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। उसीलिए हमने जो बताए आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ, आज तो ज़्यादा सवाल नहीं लगवाएंगे, बेसिक चीज़ें बताएंगे। सवाल आपके कल से टॉपिक वाइज इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिक चीज़ ये है, जैसे कि कोई फ्रैक्शन 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50%, 1/2 को 50%, 1/4 को, ये नोट कर लेना, क्योंकि नोट करने से आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। नोट करते वक्त आपको याद भी हो जाएंगी साथ ही साथ में, तो नोट कर लेना है, उससे आपको आसानी रहेगी। 1/4, 1/2, 1/3, 1/3 को जब करोगे आप तो कितना होगा, 1/3 को यहाँ पर करने पर कितना परसेंट बनेगा, यहाँ पर 33 सही, 1/3%, नहीं तो करके देख लेना। 1/4 फ्रैक्शन कितने परसेंट होता है, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है यहाँ पर 20%, 1/6 होता है 16 सही, 16 छक्का, 16 सही, 2/3%। ठीक है, 1/2 फ्रैक्शन बनेगी 50% की, 1/6 की बनेगी 16 सही 2/3 की, 1/5 बनेगी 20% की, 1/4 बनेगी 25% की, 1/3 बनेगी 33 सही 1/3% की। और यहाँ पर देखिए 1/7 फ्रैक्शन बनेगी, 1/7 फ्रैक्शन बनेगी 14 सही 2/7% की, 1/7 बनेगी 14 सही 2/7% की। और 1/8 बनेगी 12 सही 1/2% की, 1/9 बनेगी 11 सही 1/9% की। और 1/10 बनेगी, वो तो आपको ही पता है 1/10 कितने की बनेगी, 1/10 बनेगी आपकी 10% की, 1/10 10% की बनेगी, 1/9 की बनेगी 11 सही 1/9%। और 1/11 की बनेगी
9 सही 1/11%। यहाँ पर देखिए 1/9 की 11 सही 1/9%, 1/11 की 9 सही 1/11%। उसके बाद में बनेगी 1/12 की 1/12 की 8 सही 1/3%, 1/12 की 8 सही 1/3%। और 1/13 की 7 सही 9/13%। 1/13 की 1/13 फ्रैक्शन बनेगी 7 सही 9/13% की। और 1/14 बनेगी 1/14 बनेगी 14 सही 1/7% की, 14 सही 1/7% की। नो सॉरी 7 सही 1/7% की, 7 सही 1/7% की। क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसे बनेगी, ये 14 की बनेगी 7 सही 1/1%, 7 सही 1/7 फ्रैक्शन जो है 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन बनेगी 1/14। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज में जब करेंगे तो क्या करेंगे, एक बटे 14 को जब फ्रैक्शन में वो परसेंटेज में करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 2 बचा 2/14। अब यहाँ कट रहा है तो एक, तो ये हो जाएगा 7/7, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14। तो ये यहाँ से आई है, कन्फ्यूज ना होना यहाँ पर ये कैसे आई है। उसके बाद में ये नोट करते चलना साथ में ही, तो आपको परसेंटेज में भी लाभ मिलेगा इसका, परसेंटेज में तो खैर लाभ मिलेगा ही इसका, आपको CISI में भी लाभ मिलेगा। मतलब ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये सभी से रिलेटेड है। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI और ये फ्रैक्शनें याद कर ली तो आप ये समझ लो कि आपको पूरे अर्थमेटिक में तो आपको लाभ मिलना ही है इन फ्रैक्शनों से। और बाकी ये समझ लो आपको पूरी मैथ में इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनें बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। ठीक है, तो 1/15 और 1/15, और 1/15 कितने की होगी, 6 सही 2/3, ये भी इसी की तरह बनेगी। तो इस तरीके से आप नोट करते चले जाएं, जितना चाहे आगे बनाते चले जाएं अपने आप से। तो मैं यहाँ पर आपको 20 तक लिखवा देता हूँ, यहाँ पर आपको 20 तक लिखवा देता हूँ। 1/16, 6 सही 1/4, 1/17, 1/17 की बनेगी 17 अपना 85 प्लस 15/17, अपना 85 15/17। इनके पीछे ये परसेंटेज का निशान लगाते चला। 1/18 की बनेगी 1/18 की बनेगी आपकी 18 पंचे 90 और 5/9। आप चाहें तो इसको खुद बना सकते हैं जल्दी से, या इन्हें याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और 1/19 की बनेगी आपकी 5 सही 5/19, 5 सही 5/19 परसेंटेज। ठीक है, और 1/20 की बनेगी आपकी 5%। तो ये 20 तक हमने आपको नोट करा दिए, तो ये 20 तक आप नोट कर लेना, 20 तक ये फ्रैक्शनें नोट कर लेना और उनके परसेंटेज नोट कर लेना, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं याद करने के लिए, याद करने के उससे बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्व रखते हैं। और अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो इनको याद करने के बाद क्या होगा, आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। इनको याद करने के बाद आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए मैं इसको रफ नहीं करता हूँ, अभी साइड में लिखता हूँ। जैसे कि देखिए और बड़ी बड़ी फ्रैक्शनें हैं, जैसे 1/30 की, 1/40 की, 1/50, 1/60, 1/70, ऐसे करके आपको खुद निकाल लेना है। खुद निकालोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कहा गया है
यहाँ पर इस साइड देखिए, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर देखिए 1/4 बराबर क्या होता है 25%। और आपको जब 1/4 बराबर क्या होता है 25%, आपसे कह दिया जाए 3/4 निकालो, 3/4 निकालोगे तो क्या देखोगे यहाँ पर ये कितना 3 गुना हो रहा है, 1 का 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, इसका भी 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा ये 75। तो 3/4 फ्रैक्शन कितनी होती है 75% की। इसी तरीके से अगर कह दिया जाए यहाँ पर, इसी तरीके से 1/5 का दे दिया जाए, 1/5 का क्या होती है 20%। और यहाँ पर 2/5 कर दिया जाए, 2/5, तो यहाँ पर देखिए ये 1 का कितना 2 गुना हो रहा है, तो 20%, 1/5 की 20%, तो परसेंट को भी 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगी 40%। तो 2/5 की 40%। तो इस तरीके से आप आगे भी परसेंटेज की फ्रैक्शन बना सकते हैं और वहाँ से आपको बना सकते हैं आगे इस तरीके से आप। चलिए इनको रफ करके आगे और लिखवाते हैं कुछ, कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी, और बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला है नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करते रहिए और करते रहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आप और मैं कुछ लिखवा देता हूँ, जैसे 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 200% की फ्रैक्शन 2 होती है, 300% की फ्रैक्शन 3 होगी, ऐसे करके आप 400% की फ्रैक्शन क्या पूर्णांक होगा पूरा 4 होगा, और 500% का क्या निकलेगा 5, 600% 6, 1000% 1000% का 10, 10,000 का 100। ये इस तरीके कुछ बड़ी बड़ी फ्रैक्शन याद कर लो। 1%, 100% की 1, 200% की 2, 300 की 3, 400 की 4, 500 की 5, 600 की 6, 1000 की 10, 10,000 की 100, 4000 की 40 और 40,000 की 400। तो ऐसे करके आप याद कर लें। चलिए इस पर कुछ सवाल देखते हैं, जैसे कि और कुछ इसके बेसिक रूल आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए आप 1/3 का परसेंटेज क्या होता है 33 सही 1/3, ठीक है 33 सही 1/3। तो इसको आप कैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3%। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3, बात वही है 33 या 99 100/3, और ये दोनों बराबर हैं, बात इनकी एक ही है। और इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100/3, बात एक ही है इनकी सबकी। इसी तरीके से जैसे कि इसी तरीके से आप देखिए, आपसे कहा गया 17 सही 1/4% को, तो आप कैसे लिखेंगे 17 से 1/4% को, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 प्लस 1/4, बात एक ही है 17 प्लस 1/4 परसेंटेज, 17 से 1/4%। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 17 चौको 68, 69/4%। अब इसको जब आप हल करोगे तो 69/4 मल्टीप्लाई में 100 करोगे तो ये कट के हो जाएगा 25, ये कट के हो जाएगा 25, वो सॉरी कट के ये 25 नहीं क्योंकि फ्रैक्शन है, तो 69/4 गुणे 100 बराबर 69/400 आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए, आपको कहा गया है
16 सही, 16 सही, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप कोई बड़ी फ्रैक्शन ले लेते हैं, बड़ी फ्रैक्शन ये रही 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 परसेंटेज। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 37 जमा 1/2%। अब इसको करेंगे 37 दूनी 74, 74 1 75, 75/2%। अब ये परसेंटेज, अब परसेंटेज जब हटाओगे तो इसमें क्या करोगे, परसेंटेज जब हटाओगे तो इसमें भाग दोगे 100 का, तो 2 × 100, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100। तो ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी 3/8। ये बड़ी बड़ी फ्रैक्शन है, कुछ याद कर लेना। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन बनती है 3/8। 17 सही 1/4 की फ्रैक्शन। इस तरीके से बड़ी बड़ी कुछ फ्रैक्शन हैं, वो आप याद कर लेना। तो यहाँ पर 3/8 उसमें नोट कर लेना जो अभी नीचे लिखाई थी। 3/8 किसकी होती है, 3/8 होती है 37 सही 1/2% की 3/8, ये नोट कर लेना, क्योंकि 37 सही 1/2% कभी कभी पूछ लिए जाते हैं लेंथी सवाल बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों के फ्रैक्शन और परसेंटेज के ये जो कुछ बेसिक था वो समझ में आ गया होगा। परसेंटेज का बेसिक था जो। तो आगे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/4 बराबर 25%, 1/4 बराबर 25%। ठीक है, अब हमने कर दिया 2 या 3 कर लीजिए, हमने 3/4 कर दिया। 3/4 यानी कि इसका हमने 3 गुना कर दिया 3/4। अब आप परसेंटेज का भी हमें 3 गुना करना पड़ेगा, तो इसका भी जब 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75%। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1/4 का देख लिया। और यहाँ पर देखिए 1/5 का। अब यहाँ पर 1/5 का जब आप देखेंगे 1/5 का होता है 20%, 20%। ठीक है, 1/5 का 20%। तो यहाँ पर देखिए हमने 1/5 का नहीं, हमें 2/5 का निकालना है। 2/5 का जब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमने 2 गुना किया है तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, ये 40% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप बड़ी फ्रैक्शन भी बना सकते हैं और छोटी फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। और 1/11 है, 1/11 को लिखते हैं 9 सही 1/11%। 1/11 को लिखते हैं 9 सही 1/11%। अब इसको हम लिख रहे हैं 9/11%, 9/11%। तो 9/11% लिखने के लिए हमने देखो यहाँ से इसका क्या किया, हमने क्या किया, इसका हमने यहाँ से यहाँ 9 गुना कर दिया, 9 गुना कर दिया। तो इसका भी हमें 9 गुना करना पड़ेगा, सॉरी इसका भी हमें 9 गुना करना पड़ेगा। इसका 9 गुना करेंगे, 9 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 81, 9 ने 81 और 9/11%, ये बन गई फ्रैक्शन। ठीक है, हमने बताया था ना अभी 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। और इसमें जब 9 का गुणा करोगे तो अलग अलग होगा, 9 × 9 और प्लस 9/11, 9 ने 81 प्लस 9/11, यही बन जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो चलिए आगे यहाँ कुछ छोटे छोटे सवाल देखते हैं अभी जो हमने फ्रैक्शन लिखवाई हैं, उसी के ऊपर छोटे छोटे सवाल देखते हैं। जब वो हमने अभी बताई थी जो 100% की, 200% की, 300% की, 400% की 4, 500% की 5, तो उसी के ऊपर सवाल देखते हैं। जैसे कि 616 सही 2/3%। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, 616 सही 2/3%। अब सवाल में लगाने के लिए इसको कैसे हल करेंगे, तो वो देखेंगे यहाँ पर। इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। एक तो बन गया 600 और
परसेंट और प्लस 1 बन गया 16/2/3%। 600% की हमने बताई थी क्या होगा 6 होगा, और 16/2/3 के क्या होगा 16/2/3 का होगा 6 1/6। 600% का 6, 16/2/3 का 1/6, तो ये टोटल आपका क्या होगा 37/6। तो ये क्या हो गया 37/6 फ्रैक्शन में टूटेगा। 16/2/3% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 37/6 आएगा फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि छः हजार का 616/2/3% निकालो, 6000 का 616/2/3% निकालो, तो आप क्या करोगे वैसे 6000 फिर 616/2/3 फिर इसके बटे 100 करोगे, यहाँ पर 100 लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे करने में आपको बहुत लेंथी होगा। तो आपने क्या किया इसको परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में तोड़ा, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद क्या आया 6000 का 37/6। परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ा आपने, ऐसे कर लिया, या आपको याद था तो आपने डायरेक्ट लिख लिया। अब यहाँ से काटोगे 6 एकन 6, तो ये हो जाएगा 1000। अब 37 हो जाएगा, ये हो गया 37,000। ये आपका आंसर आ गया। और जब आप डायरेक्ट करते परसेंटेज से बटे 100 लगा के तो आपको ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसीलिए हमने 100 का लफड़ा हटा दिया। नीचे से डायरेक्ट फ्रैक्शन बनाओ और सवाल हल करो उसको। ठीक है, डायरेक्ट 100 को हटाओ और फ्रैक्शन को हल करो। तो सवाल क्वेश्चन देखिए, पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। 220 440 से 220 400 से कितना कम है। 220 400 से कितना कम है। 220 400 से कितना कम है। ठीक है, 220 400 से कितना कम है, तो आपको क्या करना है, कितना कम है पहले तो 400 में से 220 घटाओगे तो बचेगा 180। 400 में से 220 घटाओगे तो बचेगा 180। अब आपको क्या करना है 180 बटे 400, 180 बटे 400 और गुणे में आपको 100 लिखना है। आपने काटा यहाँ पर, आप जब यहाँ पर काटेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 0 से 0 9/5 9/5 ओ 9/0 से 0 कैंसिल, 2 में 18 और बिदूनी 40। ये आपका बन गया, ये बन गया। तो आपने देखा 9/20 9/20 और फ्रैक्शन क्या होती है 1/20 बराबर 1/20 बराबर क्या होता है 1/20 का परसेंटेज कितना होता है 5%। यहाँ पर कितना है 9%, यानी कि 9 गुना है। 9 गुना तो सीधे आप क्या करेंगे 9/20, 9 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 9×5 45। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 45%, डायरेक्ट आंसर आ गया 45%। और आप यहाँ से भी अगर करना चाहें तो कर लें, क्योंकि अभी तो छोटा सवाल है तो यहाँ से डायरेक्ट आपका निकल आएगा। जब बड़े बड़े वैल्यू वाले सवाल होते हैं तो आपको फ्रैक्शन से ही उसमें आराम रहता है, फ्रैक्शन से ही आप उसकी कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 85 510 से कितना प्रतिशत कम है। 510 से कितना कम है, कितना कम है 85 510 से कितना कम है। 85 510 से कितना कम है या कितना प्रतिशत है। 85 510 का 85 510 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 85 510 का कितना प्रतिशत है
तो ऊपर में 85, नीचे 510 गुणे 100, प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100। तो यहाँ पर आप करेंगे 17 तिया 51, 17 पना 85, 5 एकन 5, 6, 1/6। 1/6 किसका होता है? 1/6 आपको ध्यान आया, 1/6। 1/6 हमने पढ़ा था 16 से 2/3 का, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 16 से 2/3%। तो 85 510 का 16 से 2/3% है। ठीक है, 16 से 2/3% है। और देखिए 600 का 126 कितना प्रतिशत है? 600 का 126 कितना प्रतिशत है? 600 का 126 कितना प्रतिशत है? तो आपने क्या किया, 126 बटे 600 गुणे 100, 126 बटे 600 गुणे 100। तो यहाँ पर आप देखो 6 से काटोगे जब, तो 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 दामन 100 बराबर 21% आ गया आपका। क्योंकि हमने बताया था 1/100, 100% बराबर होता है 1। तो यहाँ पर देखिए ये बन रहा है 100%, 100% बराबर 1 और है उसका 21 गुना, तो डायरेक्ट आपका 21%, 21 गुना है इसलिए 21%। तो यहाँ पर अगला सवाल देखिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आज पहली क्लास है मैथ की, जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो बिल्कुल बेसिक से हमने परसेंटेज स्टार्ट किया और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में आपका कोई भी सवाल छूट ना पाए। किसी भी टाइप का कैसा भी सवाल हो आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है अगला देखिए, नौ सौ नब्बे का 9 सही 1/11 प्लस 990 का 9 सही 1/11 प्लस 500 का 25% बराबर क्या होगा? 500 का 25% बराबर क्या होगा? 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25% क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखिए 990 9 सही 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या बताई थी? 9 से 1/11 बटे की फ्रैक्शन होती है 1/11 प्लस 500 और 500 प्लस 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। तो यहाँ से काट दीजिए 11 ने 99 90 और ये हो जाएगा 125। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, वो मल्टीप्लाई को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 125 बराबर हो जाएगा 215। तो ये आपका आंसर हो गया 215। तो ये था आपकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने का फ़ायदा। देखा आपने, सवाल आपका एक लाइन में ही हल हो गया। और अगर आपने यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं बनाया होता तो आपको क्या करते हैं, 11 99 100 बटे 11 गुणे 100 फिर 500 का 25 आपको ऐसे करना पड़ता कि 990 गुणे 11 99 100 100 बटे 11 गुणे 100 प्लस 500 गुणे 25 बटे 100। ऐसे करके आप हल करते तो आपको ऐसे करके हल करते आप तो आपको टाइम लग सकता था। आप पहले काटोगे ऐसे, फिर 25 सेकंड 25, आप मान लो 25 ना भी काटोगे, डबल जीरो काट दोगे यहाँ से, तो आप करोगे 11 99 90 और इधर करोगे फिर 25 25 में 125 तो यहाँ पर आप फिर जोड़ोगे 215। तो ये आपका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा जिससे आपको टाइम लगेगा। लेकिन हमको एग्ज़ाम में चाहिए स्पीड के लिए आपको ये वाला तरीका अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इस तरीके अपनाए के आप स्पीड नहीं ला सकते हैं एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में बस 2-4 सवाल करके बैठ जाएंगे
ये सब स्पीड का ही खेल है। और कैलकुलेशन में जितनी बढ़िया एक्यूरेसी लाओगे, स्पीड लाओगे, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना, एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल टू सक्सेस। एक्यूरेसी आपके पास, स्पीड है, तो सक्सेस आपकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास थी और इसमें ज़्यादा कोई सवाल लगवाए नहीं, आज बेसिक से ही समझाया था। इसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना सिखाया था। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद उसको सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं, और किस फ्रैक्शन को कैसे बनाया जाता है। तो आज बेसिक लेवल से थी ये, और कल से इसमें सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। और जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर ये मैथ की पहली क्लास थी। तो आज से विधिवत तरीके से क्लासें चलेंगी प्रॉपर आपकी मैथ की। तो परसेंटेज आपका स्टार्ट हो चुका, और रीजनिंग भी चलती है इस पर, अगर नहीं देखी हो तो देखना उसको भी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे इसकी जो क्लास आएगी अगली कल, तो उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए उसकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सबका।